हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतोर, उसका चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है ग्लास बैंगल्स। तो ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम इसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी क्लासेस की जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। आज हम करेंगे इसका चैप्टर 10। तो ग्लास बैंगल्स क्या होता है? ग्लास होता है कांच और बैंगल्स हैं चूड़ियाँ, यानी कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कांच की चूड़ियों के बारे में। तो बेसिकली आपने अपने घर में मम्मी को, दादी को, नानी को, है ना, सबको चूड़ी पहने देखा होगा, अलग अलग कलर की। आम है ये तो, देखना आम सी बात है। तो आपने कभी आपके दिमाग में भी आएगा कि ये चूड़ियाँ बनती कैसे है, कैसे इसको शेप दी जाती है, कैसे ये अलग अलग कलर की बनती है। तो आज हम इस चैप्टर में इन चूड़ियों के बारे में यही पढ़ेंगे कि कैसे ये चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, कहाँ पर ये बनाई जाती है, कैसे इसे कलर किया जाता है, कैसे इसमें डिज़ाइन डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स रीड। द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशंस ऑफ ग्लासवेयर। तो ये कहाँ की बात है? ये बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट होता है जिला। कौन सा? फिरोजाबाद। जहाँ पे जो फेमस है, जो पॉपुलर है अपने रिच ट्रेडिशन के लिए। फॉर किसके लिए? ग्लासवेयर, कि वहाँ पे बहुत अच्छा कांच का सामान बनाया जाता है वहाँ पे, इसलिए वो फेमस है अपने एक ट्रेडिशन के लिए। रवि वॉज अ स्किल्ड ग्लास आर्टिशन हु लिव्ड इन दिस टाउन। अब यहाँ पे एक की बात हो रही है जिसका नाम है रवि। वो क्या है? स्किल्ड। स्किल्ड होता है सीखा हुआ, जिसको जो काम है वो उसमें निपुण है, उसे वो कौशल बहुत अच्छे से आता है। किसमें? आर्टिशन। आर्टिशन होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कारीगर। तो वो ग्लास कारीगर यानी कांच का सामान बनाने में बहुत कुशल है। और वो कहाँ रहता है? इसी टाउन में, यानी फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो फेमस है, वो प्रसिद्ध है किसके लिए? अपनी सुंदर कांच की चूड़ियों के लिए। And Ravi's family had been crafting these beautiful bangles for a very long time. रवि की जो फैमिली है वो कई सालों से, बहुत लंबे समय से यही क्राफ्टिंग यानी कि यही काम कर रही है। क्या? ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाने का। तो रवि को भी आता है क्योंकि उसकी फैमिली काम कर रही है। आपकी फैमिली में भी कोई काम अगर बहुत समय से हो रहा है तो आपको भी वो काम आ जाता है ना। ईच बैंगल्स वॉज अ पीस ऑफ आर्ट। हर एक बैंगल, ऐसा नहीं है कि बैंगल बस बना के रख दिए, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए जो हर एक बैंगल है, हर एक चूड़ी है, वो एक पीस ऑफ आर्ट है। कला का एक बहुत अच्छा नमूना है, उसमें बहुत अच्छी आर्ट की गई है। शोइंग बोथ द कल्चर ऑफ द टाउन एंड द वंडरफुल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द आर्टिशंस। तो उनकी चूड़ियों का अगर हम देखते हैं, उनकी चूड़ियों का डिज़ाइन, तो केवल वो उनके कल्चर यानी उनकी संस्कृति का ही नहीं हमें पता लगता, वहाँ के टाउन का भी पता लगता है। और क्राफ्टमैनशिप होता है शिल्प कौशल, कि किसने, किस आर्टिसन ने, किस कारीगर ने इसे कितने अच्छे से बनाया है। तो एक एक चूड़ी इतनी सुंदर बनाई जाती है कि वहाँ से उस चूड़ी को देख के उनकी संस्कृति भी फेमस होती है, वहाँ का टाउन भी फेमस होता है और वो कारीगर भी फेमस होता है जिसने वो चूड़ी बनाई है। रवीज वर्कशॉप वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी। तो रवि की जो वर्कशॉप है, पहले आप एक बार पिक्चर देखिए नीचे, देखो ये भट्टी सी लगाई है ना। इस भट्टी के अंदर आग जल रही है जिसमें, और ये जो इनके हाथ में जो डंडे हैं ना, इस पे कांच लगाया जाता है और फिर इसे भट्टी में डाल के गर्म किया जाता है। उन गरम गरम कांच से ही वो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो रवि की जहाँ वर्कशॉप है वो क्या है? सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, एक्टिविटी वहाँ ज़्यादा हो रही है। द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास। क्लिंकिंग होता है खनक। तो जहाँ पे रवि की वर्कशॉप है वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही है और वहाँ की जो हवा है, वहाँ की हवा में भी कांच की चूड़ियों की जो खनक है वो मिल गई है। क्लिंकिंग होती है खनक। तो वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो इतना काम हो रहा है कि जो वहाँ पे हर जगह खनक की, जैसे चूड़ियाँ जब आपस में बजती है तो उनकी खनखनाहट की आवाज़ आती है ना, वही बात की गई है कि हवा में भी वो आवाज़ वहाँ पे घुल गई है। एंड द जेंटल हम ऑफ कन्वर्जेशन एज आर्टिशंस। और जितने भी आर्टिशंस है, जितने भी कारीगर है, सब चूड़ियाँ भी बना रहे हैं और आपस में अच्छे से बात भी कर रहे हैं।
शेप्ड ब्यूटीफुल बैंगल्स, सारे जो आर्टिशियंस है ब्यूटीफुल बैंगल्स को शेप दे रहे। शेप देना यानी कि आकार देना, कैसा? गोल आकार, चूड़ियाँ होती है ना गोल। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वॉज डिफिकल्ट एंड नीडेड ग्रेट स्किल। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस होता है प्रक्रिया, तो ये जो कांच की चूड़ियाँ बनाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, और इसे ग्रेट स्किल, इसे बहुत अच्छे कौशल की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने देखा होगा चूड़ी एकदम गोल होती है, तो हम हाथ से भी सर्कल नहीं बना सकते बिल्कुल गोल, तो उसको गोल बनाना, उसमें डिज़ाइन देना, उसमें कलर देना, तो बहुत काम होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन ए फर्नेंस। फर्नेंस होती है भट्टी। तो सबसे पहले क्या करती है रवि, और रवि की जो टीम है ग्लास को, कांच को पहले हीट करती है, गर्म करती है, किसमें? भट्टी में। दे वुड देन केयरफुली शेप्ड द ग्लास इनटू बैंगल्स। फिर धीरे धीरे बहुत ध्यान से उन बैंगल्स को, उस गर्म कांच को बैंगल्स का आकार दिया जाता है, चूड़ियों का आकार दिया जाता है। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स एंड डिज़ाइंस बिफोर कूलिंग दैम टू परफेक्शन। जब उसे आकार दिया जाता है तभी उसमें ब्यूटीफुल कलर्स भी ऐड किए जाते हैं, ब्यूटीफुल डिज़ाइन भी तभी ऐड किया जाता है जब वो कैसे हो? गर्म हो। ठंडे होने से पहले ही ये सब काम किया जाता है, उसको पूरा परफेक्ट बनाया जाता है। जैसे ही वो कांच ठंडा हो जाएगा तो ना तो हम उसमें कलर कर पाते हैं, ना डिज़ाइन कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा काम गर्म में ही किया जाता है, ठीक है। रवि इंजॉयड हिज वर्क। अब जो रवि है, जो कारीगर है, उसे अपना काम बड़ा अच्छा लगता है चूड़ियों बनाने का। ही क्राफ्टेड ईच बैंगल विथ फुल अटेंशन। वो एक एक चूड़ी को इतने अच्छे से फुल अटेंशन के साथ बनाता है। मेकिंग श्योर दैट इट वॉज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग। वो इस बनाते समय इस बात का ध्यान रखता है कि ये चूड़ी केवल सुंदर ही ना बने बल्कि लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि मजबूत भी लगे। ये ना है कि सुंदर दिखे और पहनते ही टूट जाए, नहीं, उसको मजबूती भी देता है। द बेंगल्स केम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। हमने देखा होगा मार्केट में जो बेंगल्स होती है वो अलग अलग कलर्स में आती है ना, अलग अलग डिज़ाइन में आती है। फ्रॉम डीप रेड्स, और गहरे लाल कलर में होती है, एंड ब्लूज ऑफ सॉफ्ट पेस्टल्स। और सॉफ्ट पेस्टल का मतलब है कि हल्के नीले कलर में भी होती है, मतलब गहरे से गहरे कलर में भी आपको चूड़ी मिलती है और हल्के से हल्के कलर में भी चूड़ी मिलती है। एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न्स शोइंग ट्रेडिशनल इंडियन डिज़ाइंस। और उन्हें जो डेकोरेट भी किया जाता है, ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं जो दिखाते हैं वहाँ की इंडियन डिज़ाइन को, भारतीय ट्रेडिशन को, वहाँ के डिज़ाइन को भी दिखाते हैं। उन चूड़ियों को देखकर ही पता लग जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना पिक्चर, कैसे अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ यहाँ बनाई जा रही है। नाउ ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली द डिमांड फॉर ग्लास बैंगल्स इंक्रीज्ड। तो जैसे ही कोई त्यौहार आ जाता है, करवा चौथ आ गई, दिवाली आ गई, तो जैसे यहाँ पे बात की गई है, जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, दिवाली के समय चूड़ियों की जो डिमांड है, जो उनकी जो मांग है, वो क्या हो जाती थी? इंक्रीज, यानी बढ़ जाती थी। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो दिवाली क्या है? दिवाली त्यौहार है लाइट्स का। अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड इंजॉय, ये टाइम है सेलिब्रेशन का, इंजॉय का, खुशी मनाने का। एंड ग्लास बैंगल्स वर पॉपुलर अमंग वुमेन एट दिस टाइम। और जो ग्लास बैंगल्स हैं वो भी क्या है? पॉपुलर हो जाती है इस समय वुमेन्स के बीच में। किस समय? जब कोई त्यौहार आ जाता है। तो जब त्यौहार आ जाता है सब नई नई चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के अपने कपड़ों के मैच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। तो इस समय क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है चूड़ियों की। रवीज वर्कशॉप वॉज बिजियर देन एवर। और इस समय जो रवि की वर्कशॉप है बहुत बिजी हो जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट में चूड़ियाँ ज़्यादा चाहिए होती है, सप्लाई ज़्यादा करने के लिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। विद आर्टिशियंस वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट द डिमांड। और जो आर्टिशियंस है, जो कारीगर हैं, वो घड़ी के साथ साथ, जितनी तेज़ी से घड़ी चली उतनी तेज़ी से उन्हें काम भी करना होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है चूड़ियों की। त्योहार का समय है, तो जैसे ही त्योहार का समय पास आता है चूड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों द्वारा चूड़ियाँ बहुत खरीदी जाती हैं। नाउ रवीज डॉटर अनन्या। अब रवि की एक बेटी है जिसका नाम है अनन्या। हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। तो उसने अभी जल्दी ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, यानी स्कूल की जो पढ़ाई है वो उसकी कंप्लीट हो चुकी है।
शी वॉज ईगर टू हेल्प हर फादर इन हिज वर्क। ईगर होता है उत्सुक होना, उतावला होना, तो वो बहुत उत्सुक है अपने पापा के काम में उनकी हेल्प करवाने के लिए। उसके पापा का क्या काम था? चूड़ियाँ बनाने का। शी हैड एन आई फॉर डिज़ाइन एंड वॉन्टेड टू पुट मॉडर्न एलिमेंट्स इन टू द ट्रेडिशनल बैंगल्स डिज़ाइन। तो वो क्या कहती है? शी हैड एन आई फॉर डिज़ाइन, वो डिज़ाइन के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस रखती है और वो चाहती है कि उसमें मॉडर्न चीज़ एलिमेंट्स जो है ऐड किए जाए। किसमें? चूड़ी में। क्योंकि उसके फादर थे जो ट्रेडिशन चूड़ी बना रहे थे, जो पुराने समय से चलती आ रही है वो चूड़ी बना रहे थे। लेकिन जो अनन्या है वो क्या चाहती है? वो चाहती है उसमें थोड़ा मॉडर्न डालना, कि उसमें थोड़ा सा मॉडर्न डिज़ाइन हो और थोड़े सा अलग हट के डिज़ाइन हो, पुराने तरीके से ना हो। रवि वॉज सपोर्टिव बट कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो जो रवि है उसके फादर हैं, वो उसे सपोर्ट तो करते हैं, हाँ ठीक है आप नया डिज़ाइन बता रहे हो, मॉडर्न डिज़ाइन बता रहे हो, तो उसके लिए उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कंसर्न भी है, यानी कि वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो चूड़ी की जो उसकी ट्रुथफुलनेस है, उसकी बनावट में, उसके लॉन्ग लास्टिंग में, उसकी मजबूती में कोई भी समझौता ना हो या लोगों के साथ कोई धोखा ना हो, कि डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, मॉडर्न है डिज़ाइन, लेकिन चूड़ी ज़्यादा ना चले और टूट जाए, लोगों का पैसा भी वेस्ट हो। तो ये नहीं चाहते उसके पापा, बस ये कहते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसकी जो मेंटेनिंग है, बैंगल्स की जो मजबूती है उसको मेंटेन करने की भी वो बात करते हैं। ठीक है। वन डे एज अनन्या वर्कड ऑन द बैंगल्स, तो एक दिन क्या था, अनन्या जो है बैंगल्स का काम कर रही थी, बैंगल्स बना रही थी। शी ट्राइड टू कंबाइन ट्रेडिशनल्स विद मॉडर्न डिज़ाइंस, उसने क्या करा, ट्रेडिशनल डिज़ाइन में मॉडर्न डिज़ाइन को कंबाइन कर दिया। उसने ट्राई करा कि जैसे जो पुराना डिज़ाइन बनता आ रहा है उसमें नया डिज़ाइन उसने ऐड किया। शी इंट्रोड्यूस डेलिकेट फ्लोवर पैटर्न्स एंड ज्योमेट्रिक शेप्स, उसने क्या करा, उस डिज़ाइन में, उन बैंगल्स में डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न डाले उसने, जो फूलों की तरह पैटर्न हो, जो लगातार जो पैटर्न्स हैं वो डाले, और कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स डाली। जैसे आप देख सकते हैं जो चूड़ियाँ पहले बन रही थी तो सर्कल शेप में बन रही थी लगातार, लेकिन यहाँ देखो उसने कुछ स्क्वायर टाइप्स की चूड़ियाँ बनाई। ठीक है। कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिज़ाइन, उसने पुराने डिज़ाइन के साथ नया डिज़ाइन ऐड कर दिया। रवि वॉज इनिशियली हेजिटेट बट सून सो द ब्यूटी इन हिज डॉटर्स डिज़ाइंस, तो जो रवि था इनिशियली होता है शुरुआत में, तो शुरुआत में जब उसने डिज़ाइन देखा तो उसे थोड़ी सी शर्म आई, हेजिटेट हुआ वो उन डिज़ाइन को देख के, मतलब थोड़ा सा ऐसे हुआ कि कैसे इन डिज़ाइन को मैं दिखाऊंगा कस्टमर को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसने देखा कि जो ब्यूटी ऑफ डिज़ाइन, उसकी डॉटर ने इतने सुंदर, उसकी बेटी ने इतने सुंदर जो डिज़ाइंस शो करे थे, उनकी ब्यूटी देखकर उसे धीरे धीरे उस पर विश्वास होने लगा कि हाँ ये बैंगल्स अच्छी हैं। दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली दैट वुड शोकेस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स, तो उसने डिसाइड किया कि दिवाली पर एक स्पेशल कलेक्शन लगाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा पुरानी डिज़ाइन के साथ नए डिज़ाइन को, जैसे जो ट्रेडिशन जो चूड़ियाँ बनती आ रही थी उसके साथ मॉडर्न एलिमेंट्स को भी वहाँ रखा जाएगा। द न्यू कलेक्शन वॉज ए बिग सक्सेस, तो जब न्यू कलेक्शन लगाया गया उसने एक बहुत बड़ी सक्सेस ली, उसको बहुत सफलता मिली, क्योंकि लोगों ने वो चूड़ियाँ बहुत पसंद की जो मॉडर्न डिज़ाइन वाली थी। द बैंगल्स with their new designs and exciting colors were loved by the customers, तो जो नई बैंगल्स बनाई गई थी नई डिज़ाइन के साथ एक्साइटिंग कलर्स उसमें डाले गए थे, वो लोगों द्वारा, वो कस्टमर्स द्वारा बहुत पसंद किए गए। ऑन दिवाली नाइट, तो दिवाली की रात, एज द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद ग्लिटर्ड विद लैम्प्स एंड लाइट्स, रवि एंड अनन्या वॉच्ड विद प्राइड एज वुमेन एंड गर्ल्स वॉक्ड पास्ट देयर शॉप। ओके, तो यहाँ लिखा है कि जो दिवाली की रात थी उस दिन फिरोजाबाद की गलियों में, ग्लिटर होता है चमकना, फिरोजाबाद की जो गलियां हैं लैंप और लाइट से क्या हो रही थी, चमक रही थी। और रवि एंड अनन्या वॉच द प्राइड, प्राइड होता है गर्व के साथ, वो भी गर्व के साथ जो देख रहे थे कि वुमेन्स हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनकी दुकान पे आ रही थी क्या खरीदने, नई नई चूड़ियाँ खरीदने, जो मॉडर्न डिज़ाइन की चूड़ियाँ हैं। देख रहे हो आप इसमें, ये उसकी शॉप है रवि की,
यहाँ पे सारी तो ट्रेडिशनल चूड़ियाँ रखी है, लेकिन साइड में देखो यहाँ पे उसकी मॉडर्न वाली चूड़ियाँ भी रखी हैं जो उसकी डॉटर अनन्या ने बनाई थी, है ना। पास देयर शॉप प्राउडली वियरिंग द बैंगल्स फ्रॉम देयर न्यू कलेक्शंस। तो जो औरतें थीं, जो लड़कियां थीं, उनके शॉप से, जो दुकान से चूड़ियाँ खरीद रही थी, बहुत प्राउडली वो उसे पहन भी रही थी, वियरिंग कर रही थी नई नई चूड़ियों को, उनके नए नए कलेक्शन को बहुत पसंद किया जा रहा था। द वाइब्रेंट कलर्स स्पार्कल्ड अंडर द फेस्टिवल लाइट्स। तो जो चूड़ियाँ वो खरीद रही थी, तो जैसे ही फेस्टिवल की लाइट्स उन चूड़ियों पे पड़ रही थी, वो चूड़ियाँ भी स्पार्कल हो रही थी, चमक रही थी। स्पार्कल होता है चमकना, तो उन लाइट से वो चूड़ियाँ बहुत चमक रही थी, बहुत वाइब्रेंट कलर लग रहे थे उनके। द सक्सेस ऑफ द न्यू कलेक्शन वॉज नॉट जस्ट अ पर्सनल अचीवमेंट फॉर रवि एंड अनन्या। तो ये जो चूड़ियों की जो सक्सेस उन्हें मिली थी, ये केवल उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, रवि और अनन्या की ही सक्सेस नहीं था ये सिर्फ, इट ऑल्सो हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी। बल्कि इसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव डाला पूरी कम्युनिटी पर, पूरे समुदाय पर। द इंक्रीज डिमांड फॉर बैंगल्स लेड टू मोर वर्क फॉर लोकल आर्टिशंस। लोकल आर्टिशन यानी कि वहीं उसी जगह पे जो काम करने वाले कारीगर थे, जब उसकी डिमांड बढ़ी तो उनको और चूड़ियाँ बनानी थी। अब वो दोनों तो बना नहीं सकते थे, उसके लिए उन्होंने और कारीगर रखे, ठीक है। नॉट ओनली दोज, मोर जॉब्स वर जनरेटेड इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जब ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई गई तो उनको पैकिंग भी करना था, बहुत सारी चूड़ियाँ बनाएंगी तो बहुत सारी चूड़ियों को पैकिंग भी किया जाएगा। पैकिंग करने के बाद फिर उन्हें जगह जगह दूसरी जगहों पे भी बेचा जाएगा, और उन्हें भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी जॉब्स मिली वहाँ पे रहने वाले लोगों को, बहुत सारी जॉब मिली। कैसे? एक तो नए नए आर्टिशंस भाई मंगाए गए, नई चूड़ियों की डिमांड बढ़ रही थी, तो नई चूड़ियाँ, इतनी सारी चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत सारे लोग भी चाहिए, फिर पैकिंग करने के लिए भी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए भी लोग चाहिए, तो बहुत लोगों को इससे जॉब भी मिली। एज द फेस्टिवल केम टू अन एंड, जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होने आया, रवि एंड अनन्या रिकॉल देयर जर्नी। तो रवि और अनन्या अपनी जर्नी को, जर्नी होती है यात्रा, अपनी यात्रा को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन्होंने कैसे शुरुआत की थी। ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि उन्होंने चूड़ी बनाने की कैसे शुरुआत करी थी, कैसे उन्होंने ट्रेडिशनल डिज़ाइन में मॉडर्न डिज़ाइन ऐड किया था। रवीश वर्कशॉप कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एंड अनन्यास इनोवेटिव डिज़ाइन मेड देयर बैंगल्स कलेक्शन क्वाइट पॉपुलर। प्रॉस्पर होता है उन्नति करना, सफल होना। तो धीरे धीरे रवि की जो वर्कशॉप थी लगातार क्या हो रही थी, उन्नति कर रही थी, सफल हो रही थी। और जो अनन्या की इनोवेटिव डिज़ाइन थे, उसने और भी डिज़ाइन बनाए, उसके इनोवेटिव डिज़ाइंस ने उसके कलेक्शन को बहुत अच्छा पॉपुलर बना दिया, ठीक है। चूड़ियों की डिमांड उसके इनोवेटिव डिज़ाइन से बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। हमने इसमें क्या सीखा कि जो एक लगातार चलती हुई आ रही परंपरा है, उसमें अगर हम कुछ अपना नया ऐड कर रहे हैं, जो इनोवेटिव है, लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो ये एक सकारात्मक प्रभाव भी सब पे डाल सकता है, जैसे यहाँ पे अनन्या के केस में हुआ, है ना। अब देखते हैं इसकी न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में पहला है क्लिंकिंग। तो जितने भी वर्ड्स थे मोस्टली हमने इनकी जो मीनिंग्स थे वो कर लिए हैं साथ साथ चैप्टर के, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। क्लिंकिंग का मतलब होता है खनक। फ्लोअर पैटर्न्स होते हैं फूलों से संबंधित कोई डिज़ाइन, जैसे फूल के डिज़ाइन बनाना। आर्टिशंस होता है कारीगर। एलिमेंट्स होते हैं तत्व। और फ्लोरेंस होता है, फर्नेंस होती है भट्टी, ठीक है, जिसमें वो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लेट्स थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वर ग्लास बैंगल्स मेड इन रवि स्मॉल वर्कशॉप। तो जो रवि की स्मॉल वर्कशॉप थी, वहाँ पे जो ग्लास बैंगल थे, कांच की चूड़ियाँ, वो कैसे बनाई जाती थी। तो फर्स्ट का आंसर देखो, रवि एंड हिज टीम यूज टू हीट ग्लास इन फर्नेंस। रवि और उसकी टीम थी, वो क्या करती थी, कांच को पहले भट्टी में गर्म करती थी। दे वुड देन शेप ग्लास इनटू बैंगल्स। फिर वो क्या करती थी, उस ग्लास को शेप देती थी, आकार देती थी चूड़ियों का। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स, फिर रंग बिरंगे कलर उन चूड़ियों में ऐड किए जाते थे। एंड डिज़ाइन बिफोर कूलिंग दैम टू परफेक्शन। और ठंडा होने से पहले उसको डिज़ाइन दिया जाता था, उसको पूरा परफेक्शन दिया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु वॉज अनन्या, हाउ डिड शी हेल्प रवि। तो आपको बताना है अनन्या कौन थी और उसने रवि की कैसे हेल्प की थी। सेकंड का आंसर देखो यहाँ पे,
अनन्या वॉज रवीज डॉटर, अनन्या कौन थी? रवि की बेटी थी। शी हैड एन आई फॉर डिज़ाइन, उसके मतलब उसको डिज़ाइन जो थे वो पसंद थे, उसको जो मॉडर्न डिज़ाइन थे वो पसंद थे। शी इंट्रोड्यूस डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न्स, उसने कौन से पैटर्न्स बनाए थे? फ्लोरल, फूलों की तरह पैटर्न्स बनाए थे बैंगल्स के ऊपर। एंड ज्योमेट्रिकल शेप, और ज्योमेट्रिक शेप्स बनाई थी, आपने देखा होगा स्क्वायर टाइप्स की उसने बैंगल्स बनाई थी। कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिज़ाइंस, उसने ओल्ड डिज़ाइन के साथ न्यू डिज़ाइन को कंबाइन करके बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स हेल्प द कम्युनिटी? तो नई बैंगल्स बनाने से क्या हुआ था? बहुत सक्सेस मिली थी रवि और उसकी डॉटर को, तो उसने कम्युनिटी, पूरे समुदाय की कैसे हेल्प की थी? तो थर्ड का आंसर देखो यहाँ पे, द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी। तो जो सक्सेस हुई थी न्यू बैंगल्स को बनाने से, उसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव डाला था पूरे समुदाय पर। द इंक्रीज डिमांड फॉर बैंगल्स क्रिएटेड मोर वर्क फॉर द लोकल आर्टिशंस। तो जब इंक्रीज हुई, डिमांड बढ़ी, चूड़ियों को खरीदने की जब मांग बढ़ी, तो उसने क्या करा, जो लोकल आर्टिशंस थे उनको लिए जॉब दिलवाई, जॉब प्रोवाइड कराई। एंड जनरेटेड मोर जॉब्स फॉर दोज हु वर एंगेज इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो सबको जॉब मिली, जैसे उनको एंगेज किया गया पैकिंग करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, चूड़ियों को इधर से उधर ले जाने में, बेचने में। तो इससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिली, जिससे कम्युनिटी को क्या हुई? हेल्प हुई। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ यू वर इन अनन्यास प्लेस, अगर मान लीजिए आप अनन्या के प्लेस पे होते, व्हाट अदर मॉडर्न डिज़ाइंस और कलर्स वुड यू ऐड टू मेक द बैंगल्स मोर अट्रैक्टिव? तो अनन्या के प्लेस पे आप होते तो आप मॉडर्न डिज़ाइन बनाने के लिए कौन कौन से कलर यूज़ करते, क्या पैटर्न यूज़ करते, जिससे जो बैंगल है बहुत अट्रैक्टिव बन पाती? तो फर्स्ट का आंसर देखो, इफ़ आई वर इन अनन्यास प्लेस, अगर मैं अनन्या की जगह होता या होती, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द रेनबो राइजिंग सेंस पैटर्न एंड क्लाउडली स्काई शेप्स विद अ वैरायटी ऑफ कलर्स फाउंड इन द रेनबो। तो जो रेनबो में कलर्स होते हैं, उस तरीके के कलर्स का यूज़ करके हम बैंगल्स बनाते हैं, उन कलर्स को मिक्स करके, उन कलर का यूज़ करके एक क्लाउडी स्काई शेप्स हम दे सकते थे बैंगल्स को, कंबाइनिंग द न्यू एंड ओल्ड डिज़ाइन, जो न्यू और ओल्ड डिज़ाइन में न्यू डिज़ाइन ऐड हो जाता। ठीक है, इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं। सेकंड का आंसर देखो, रवि एंड अनन्या फेल्ट प्राउड सीइंग पीपल वेयरिंग देयर बैंगल्स ऑन दिवाली नाइट। तो रवि और जो अनन्या थी, उन्हें देखकर बड़ा प्राउड महसूस हुआ, बड़ा गर्व महसूस हुआ कि दिवाली पे उन्हीं के द्वारा बनाई हुई चूड़ियाँ लोगों ने बहुत सारी पहन रखी थी। है however ever created something, drawing, writing or a project that made you happy, share your experience with the class। तो आपने भी कभी कुछ ऐसा बनाया, कभी कोई ड्राइंग बनाई हो, कभी कोई राइटिंग लिखी हो, प्रोजेक्ट बनाया हो, जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो? अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपना एक्सपीरियंस अपनी क्लास में शेयर करना है। तो सेकंड का आंसर आप खुद करेंगे कि आपको इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी, कि आपने कुछ अलग हटके बनाया हो, कोई ड्राइंग बनाई हो, कोई राइटिंग ऐसी लिखी हो जो सबको पसंद आई हो और आपको भी बड़ी खुशी मिली हो, तो आपको अपनी क्लास में बतानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू बाय फ्रॉम लोकल मार्केट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो आपके घर के आसपास जो भी लोकल मार्केट्स हैं, फेस्टिवल त्योहारों के दौरान आपने जो भी सामान वहाँ से ख़रीदा है, उसको आपको लिस्ट बनानी है कि आपने क्या क्या ख़रीदा है। तो सभी बच्चे बहुत अलग अलग अपनी लिस्ट बनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या ख़रीदा है। हर त्यौहार पे हमारी जो ख़रीदारी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर होली हुई तो हम कलर्स, बलून्स, ये सब ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। लेकिन अगर दिवाली है तो उसकी जगह हम क्या खरीदेंगे? पटाखे खरीदेंगे और कैंडल्स खरीदेंगे, दिया खरीदेंगे। तो जैसे मैंने इसका आंसर लिखा है थर्ड का यहाँ पे, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी जनरली बाय फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द लोकल मार्केट्स, कि हम लोकल मार्केट से कुछ जनरली सामान है जैसे खरीदते हैं। तो खरीदते हैं हम ट्रेडिशनल क्लोथिंग, कपड़े जरूर खरीदते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स सजाने की चीज़ें खरीदते हैं। स्वीट्स एंड फूड खरीदते हैं। दियाज एंड कैंडल खरीदते हैं। हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स खरीदते हैं। फेस्टिवल रिलेटेड फूड्स एंड ट्रीट्स, बैंगल्स खरीदते हैं और कलर्ड पेपर्स भी खरीदते हैं। इसके अलावा आप जो भी और कुछ खरीदते हैं आप वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही आंसर लिखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, लेट्स लर्न। ए है इसमें, फॉर ईच वर्ड
लिस्ट 3 अदर वर्ड्स यू एसोसिएटेड विद इट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फेस्टिवल है तो उसके फेस्टिवल से मिलते हुए कौन कौन से वर्ड्स होंगे जो मतलब फेस्टिवल पे आप क्या क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है कि हम जॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, फैमिली जो है गेट टुगेदर होता है, फैमिली मेम्बर्स हमारे यहाँ आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, मिलने आते हैं। तो जो फेस्टिवल पे यानी त्यौहार पे यही होता है। तो नीचे कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है उनसे मिलते जुलते वर्ड्स और क्या क्या होंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड पे है बैंगल, बैंगल होती है चूड़ियाँ, तो बैंगल एक ऑर्नामेंट है ना, ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ करते हैं। और क्या होती है, बैंगल्स कलरफुल होती हैं। अब आप अपनी मर्जी से और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बैंगल्स राउंड शेप की होती है या ग्रीन कलर की, जो भी आप लिखना चाहें उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए बैंगल से। थर्ड है फैक्ट्री, फैक्ट्री होती है जहाँ पे सामान बनता है किसी भी तरीके का हमारे यूज़ का, तो ये वर्क होता है, वहाँ पे काम होता है, वर्कशॉप होती है। और एक ये क्या है, फैक्ट्री एक वर्क प्लेस है, तो हमने ये लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे कारीगर होते हैं, फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए मैंने लिखा है ट्रस्ट होता है, सपोर्ट करते हैं हमें और हमारे क्लासमेट भी होते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ है स्कूल, स्कूल के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे स्टूडेंट, टीचर और बुक्स, जो स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है बी, देखते हैं हम। यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कोमास, क्वेश्चन मार्क वेयर एवर नेसेसरी एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, उसमें आपको कुछ फुल स्टॉप लगाने हैं। अब आपको पता होना चाहिए फुल स्टॉप कैसा होता है, देखो कोमा में दिखा भी रखा है ब्रैकेट में, कोमा, क्वेश्चन मार्क। तो जो भी यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस में जहाँ भी जिसकी ज़रूरत है आपको वो यहाँ पे लगाने हैं। जैसे फर्स्ट पे है द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास, तो लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। सेकंड है ऑन दिवाली नाइट द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद वर लिट विद लैम्प्स एंड लाइट्स, तो यहाँ पे देखो एक तो लास्ट में लगा है यहाँ पे फुल स्टॉप और एक नाइट के बाद यहाँ पे लगाया है कोमा, ठीक है। थर्ड है डिड रवि लाइक अनन्याज न्यू डिजाइन्स एट फर्स्ट, तो डिड है यानी कि क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है रवि एंड अनन्या मेड ए स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली, रवि और अनन्या ने एक स्पेशल कलेक्शन बनाया था दिवाली के अवसर पर, तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे फुल स्टॉप। फिफ्थ है डिड द कस्टमर्स लव द न्यू बैंगल्स, क्या जो नई बैंगल्स थी वो कस्टमर्स को पसंद आई थी, तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लगाने थे। अब देखो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग बिफोर शी जॉइंड द फैक्ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, दिख रहा है आपको, हैड कंप्लीटेड। हैड कंप्लीटेड क्या होता है, तो बच्चों आपने टेंस के बारे में पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो ये जो हैड लगता है ये होता है आपका परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। टेंस में आपने पढ़े होंगे टेंस कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और होता है फ्यूचर टेंस। तो ये पास्ट टेंस के बारे में बात की गई है यहाँ पे, वो भी कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हैड लगा है, ये होता है हैड के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे कंप्लीट की जगह क्या लगा है, कंप्लीटेड, ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे बोला है अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग, अनन्या अपनी स्कूलिंग जो स्कूल जाती थी वो कंप्लीट कर चुकी है, बिफोर जॉइन द फैक्ट्री, जॉइन होता है किसी चीज़ को जुड़ना, तो बिफोर यानी पहले, अपनी वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीटेड पहले ही कर चुकी है फैक्ट्री को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन कह रखा है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो देखो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कब यूज़ किया जाता है, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है और दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले। जैसे यहाँ पे बोला है कि अनन्या
फैक्ट्री को ज्वाइन करने से पहले अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुकी थी। सारे काम पास्ट में हुए हैं, अभी कुछ नहीं कर रही है, अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। परफेक्ट टेंस का कब यूज़ किया जाता है कि पास्ट में ही कोई काम कंप्लीट हो चुका है दूसरे काम के कंप्लीट होने से पहले, दूसरे काम के कंप्लीट शुरू होने से पहले। ठीक है। वी यूज़ बोथ पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट एक्शन एंड द पास्ट सिंपल फॉर द सेकेंड एक्शन इन सच सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, हैड प्लस V3, और फिर इसी में जॉइंड यानी कि हम सिंपल पास्ट भी इसमें यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ें यूज़ करी जाती है इसमें, दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस में। इन द अबव सेंटेंस अनन्याज एजुकेशन इज द फर्स्ट एक्शन विच टुक प्लेस बिफोर शी जॉइन द फैक्ट्री नेक्स्ट एक्शन। तो अनन्या ने पहले अपनी स्कूलिंग पूरी करी थी, ये क्या है, फर्स्ट एक्शन है। फैक्ट्री को ज्वाइन करना ये इसका सेकंड एक्शन था। तो दो ही एक्शन किए जाते हैं इसमें और दोनों पास्ट में ही किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे रूल दे रखा है सब्जेक्ट हैज़ एंड हैव प्लस में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव सिंपल पास्ट में लग जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपसे बोला है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट एक्शन एंड द सेकंड एक्शन इन द गिवन सेंटेंस। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा फर्स्ट एक्शन है और कौन सा सेकंड एक्शन है। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, यहाँ लिखा है फर्स्ट एक्शन फिर सेकंड एक्शन। फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें, द क्राउड हैड डिस्पर्ड व्हेन वी रीच द मार्केट। क्राउड होती है भीड़, डिस्पर्ड होता है इधर उधर हो जाना। तो भीड़ इधर उधर हो चुकी थी जब हम मार्केट पहुंचे। तो फर्स्ट एक्शन क्या होता है, हैड डिस्पर्ड, क्योंकि भीड़ इधर उधर हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी, तो ये फर्स्ट एक्शन है। सेकेंड एक्शन है कि हम मार्केट पहुंचे, रीच द मार्केट। ओके, सेकेंड है शिवानगी हैड फिनिश्ड द पोर्ट्रेट व्हेन आई कॉल्ड हर। शिवानगी अपना पोर्ट्रेट कंप्लीट कर चुकी थी जब हमने उसे बुलाया था। तो हैड फिनिश्ड पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी, कॉल्ड हर बाद में हमने बुलाया, तो ये सेकेंड एक्शन हो गया। When you rang the doorbell, I had switched off the TV. जब तुमने डोर बेल बजाई, मैं जो टीवी था स्विच कर चुका था। ठीक है, कर चुका था। तो हैड स्विच्ड ऑफ, पहले मैं टीवी बंद कर चुका था, तो ये फर्स्ट एक्शन आएगा। और रंग द डोर बेल, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्शन। When we reached the cinema hall, the movie had ended. तो जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, मूवी खत्म हो चुकी थी। ठीक है, पहुंचा बाद में, मूवी पहले खत्म हो चुकी थी। तो हैड एंडेड ये फर्स्ट एक्शन है, रीच द सिनेमा ये सेकेंड एक्शन हो जाएगा। ओके, समर हैड सेट द टेबल व्हेन द फोन रैंग। अब ये हैड सेट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एक्शन हो जाएगा। और फोन रैंग, फोन बाद में बजा, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड एक्शन। ओके, नाउ अब आपसे बोला है राइट मोर सेंटेंसेज लाइक द वंस गिवन प्रीवियसली विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड क्लासमेट। अब आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंसेज लिखने हैं जैसे हमने अभी पहले पढ़े, कुछ अपने टीचर्स की और क्लासमेट की हेल्प से। कुछ सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, शी हैड गोन द मार्केट बिफोर इट स्टार्टेड रनिंग, दे हैड ईटन डिनर बिफोर आई अराइव्ड, ही हैड completed द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, we had visited the museum before it closed, I had finished my homework when my friend called, the children had played outside before their parents came home। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ज़रूरी नहीं आप यही सेंटेंस लिखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तो आपको उनमें से कोई से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, क्लासमेट की भी। नेक्स्ट है लेट्स स्पीक, ये है try speaking the following lines, start slow and gradually increase your speed, see how many times you can say each one without stopping or making a mistake। तो आपको कुछ नीचे लाइंस दी हुई हैं, उन लाइन को आपको स्लोली स्टार्ट करना है पढ़ना, धीरे धीरे पहले पढ़ेंगे आप, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड, फिर आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है, तेज बोलना है। और ये देखना है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं कि आप कितनी मिस्टेक्स करते हैं जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये करेंगे, तो आप जब बोलेंगे तो आपका फ्रेंड्स आपकी मिस्टेक को फाइंड आउट करेगा, और जब आपका फ्रेंड बोलेगा तो आप अपनी उसकी मिस्टेक को फाइंड आउट करना है ना। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है रेड लॉरी ब्लू लॉरी, धीरे धीरे पढ़ा हमने, धीरे फिर थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, रेड लॉरी ब्लू लॉरी। तो जैसे टंग ट्विस्टर होता है ना, वैसे आपको ये करना है।
हिंदी में आपने बहुत टंग ट्विस्टर करे होंगे, जैसे पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, इस तरीके के, है ना। तो आप अपने तरीके से ये कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ करना है। सेकंड है बबली बॉट ब्यूटीफुल बैंगल्स बट द बैंगल्स ब्रोक। सी है रवि रीड अ रेड बुक। डी ग्रीन ग्लास ग्लोब्स ग्लो ग्रीन। ई है 10 टाइनी टर्टल्स टेक टर्न्स टॉकिंग। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, इन सेंटेंसेस हैं, आप इनको खुद करके देख सकते हैं। बी है ग्लास बैंगल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं इंडियन कल्चर में, क्योंकि आपने अपने घर में देखा होगा आपकी मम्मी, चाची, बुआ, ताई सब चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, और उन्हें पहननी भी होती है क्योंकि उनका एक ट्रेडिशन है, कल्चर है चूड़ियाँ जरूर पहनने का, नई चूड़ियाँ पहनने का। स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल, स्पेशली तब पहनी जाती है जब कोई फेस्टिवल हो। आर देयर एनी क्राफ्ट्स और ट्रेडिशंस इन योर रीजन दैट यू आर लिंक टू फेस्टिवल्स, शेयर विद योर क्लास। अब आपको बताना है कोई क्राफ्ट, हाथ से कोई चीज़ बनाई जाती हो, पेपर कट करके कोई चीज़ बनाई जाती हो कोई भी फेस्टिवल पे आपके घर पे स्पेशली, तो आपको वो अपनी क्लास में बतानी है। जैसे साइड में हम एक तोरण देख रहे हैं, देख रहे हो आप, जैसे दिवाली होती है या नवरात्रे आते हैं घर पे तोरण लगाए जाते हैं, आम के पत्ते से ये तोरण बनाए जाते हैं, मेन गेट पे लगाए जाते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर्स से लगाए जाते हैं, सजाते हैं ना, हम घर सजाते हैं, दिवाली पे भी बहुत सजाते हैं, इस तरीके के तोरण हाथ से बनाए जाते हैं। तो आपको अपने घर में जो भी स्पेशली जो त्यौहार पे कोई भी क्राफ्ट बनाया जाता है तो आपको वो शेयर करना है, वो ज़रूर बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपके घर पे स्पेशली क्या बनाया जाता है, क्राफ्ट में हाथ से कटिंग करके कोई चीज़ बनाई जाती हो, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए तोरण दे रखा है, तो ऐसे आपको बताना है। ठीक है, अपनी क्लास में आपको ये शेयर भी करना है। नेक्स्ट है लेट्स लिसन। टीचर विल रीड आउट द पैराग्राफ गिवन बिलो, लिसन केयरफुली। नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपके टीचर उसे आपको पढ़कर सुनाएगी, आपको बहुत ध्यान से इस पैराग्राफ को सुनना है। अर्जुन एंड हिज सिस्टर, अर्जुन है और उसकी बहन है मीरा, हेल्प देयर मदर प्रिपेयर बेसन लड्डूस। तो वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, क्या करने में, बेसन के लड्डू बनाने में। फर्स्ट, सबसे पहले वो क्या करते हैं, देयर मदर रोस्टेड चिक पी फ्लावर इन अ पैन अंटिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। सबसे पहले उसकी मम्मी क्या करती है, चिक पी फ्लावर रहती है यानी कि बेसन का आटा लेती है, चने का जिसे हम आटा कहते हैं, वो लेती है एक पैन में और उसे भूनती है, कब तक, जब तक वो गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। देयर फादर देन एड्स घी एंड शुगर टू द मिक्सचर। और फिर उनके पापा क्या करते हैं, उस मिक्सचर में जो गोल्डन ब्राउन आटा हो जाता है उसमें घी डालते हैं और शुगर यानी चीनी डालते हैं और उसे मिक्स करते हैं। एंड स्टीर्स इट वेल एंड देन ट्रांसफ़र इट टू अ बिग बॉल टू लेट द मिक्सचर कूल। फिर उसमें ये सब चीज़ें डाल के उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर उसे एक बिग बॉल में, बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, कब तक, जब तक वो मिक्सचर ठंडा ना हो जाए। When it is slightly cool, मीरा एंड अर्जुन शेप द मिक्सचर इनटू अ स्मॉल राउंड बॉल्स। जब वो हल्का हल्का सा गर्म रह जाता है तो क्या करते हैं, मीरा और अर्जुन उन्हें लड्डू की शेप देते हैं, आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, है ना। फाइनली द किड्स डेकोरेट ईच लड्डू विद अ स्प्रिंकल ऑफ चॉप्ड नट्स। जब वो लड्डू अच्छे से शेप हो जाती हैं फिर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उन्हें डेकोरेट करते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे कटे हुए जो नट्स होते हैं उनको स्प्रिंकल कर देते हैं यानी छिड़क देते हैं और लड्डू डेकोरेट हो जाते हैं। अब देखो क्या करना है, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आरव, मीरा एंड देयर पेरेंट्स टेक टू प्रिपेयर द लड्डूज। यहाँ आरव नहीं है, बच्चे का नाम क्या था, अर्जुन, ये लिखा अर्जुन है ना, तो यहाँ करेक्ट कर लेना, अर्जुन आएगा। अब आपको नीचे कुछ यही जो हमने पैराग्राफ में पढ़ी है, नीचे आपको वही पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है लेकिन आगे पीछे इनकी लाइंस दी हुई है, आपको वो करेक्ट करके लिखनी है। ठीक है, इनका सीक्वेंस ठीक करना है। फर्स्ट है द फादर एड्स घी एंड शुगर टू द मिक्सचर एट स्टीर इट वेल, ये तो बाद में हुआ था बहुत। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था फिफ्थ वाला, अर्जुन एंड हिज सिस्टर मीरा हेल्प देयर मदर प्रिपेयर बेसन लड्डू। अर्जुन और उसकी जो बहन थी मीरा वो अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे बेसन के लड्डू बनाने में, ये आ जाएगा फर्स्ट पे। सेकंड पे आएगा द मदर रोस्टेड चिकपी फ्लावर इन अ पैन अंटिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन, ये आ जाएगा सेकंड पे। थर्ड आएगा द फादर एड्स घी एंड शुगर टू द मिक्सचर
एंड स्टिर्स इट वेल, ये आ जाएगा आपका थर्ड पे। फोर्थ पे आएगा आपका मीरा एंड अर्जुन शेप द मिक्सचर इनटू स्मॉल राउंड बॉल्स, फिर वो उसको शेप देते हैं, छोटे छोटे गोल लड्डू बनाते हैं, ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ पे आएगा द किड्स डेकोरेट ईच लड्डू विद द स्प्रिंकल ऑफ चॉप्ड नट्स, ये आ जाएगा आपका फिफ्थ पे। ठीक है, इस तरीके से इनका सीक्वेंस ठीक करना था, ये आगे पीछे दिए हुए थे। नेक्स्ट से लेट्स राइट, ए है इसमें, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स ऑन हाउ यू रिसेंटली सेलिब्रेटेड अ फेस्टिवल। तो आपको 80 to 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है जो भी रिसेंटली फेस्टिवल, जो भी त्यौहार आपने अभी सेलिब्रेट किया है उसके बारे में, आपने कैसे सेलिब्रेट किया, जैसे यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है उसमें स्पेशल डिश क्या बनाई आपने, मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कौन कौन मिलने आया आपसे, प्रेयर करी आपने, जैसे पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं वो करी, एनी अदर रिलेटेड रिचुअल्स, और आपने क्या क्या करा उस त्यौहार में आपको वो बताना है। ठीक है, जैसे मैंने एक पैराग्राफ के यहाँ पे लिखा है एक फेस्टिवल के बारे में, आप अपनी मर्जी से किसी भी फेस्टिवल के बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड ईद अल फितर, हमने रिसेंटली ईद अल फितर बनाई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रामदैन। वी वॉर न्यू क्लोथ्स, उस दिन हमने नए कपड़े पहने थे। एंड ऑफर प्रेयर इन द ईदगाह, और ईदगाह में हमने प्रेयर भी बनाई थी, प्रेयर की थी। वी प्रे टू अल्लाह फॉर द वेल बींग ऑफ ऑल। आवर मदर्स हैड प्रिपेयर्ड अ स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयाँ, हमारी जो मम्मी थी उन्होंने स्वीट डिश क्या बनाई थी, सेवैयाँ। वी एट टुगेदर सिटिंग ऑन द फ्लोर, हमने सबने ज़मीन पे बैठ के एक साथ वो जो सेवैयाँ थी वो खाई थी। इन द इवनिंग वी विजिटेड आवर रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज आवर फूड, ठीक है, फूड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जब शाम के वक्त हमने क्या करा, हम अपने रिलेटिव से मिले और हमने क्या एक्सचेंज करा, अपना अपना जो फूड था, विच इज़ वी ऑल वर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो आप कोई सा भी फेस्टिवल जो भी आपने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, कैसे सेलिब्रेट किया, आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ बी देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ये कहाँ की पिक्चर है, ये है रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में एक विजिटिंग प्लेस है, वहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं, गार्डन है रॉक गार्डन के नाम से। तो यहाँ पे फेमस ये है कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ जो दिख रही हैं आपको पिक्चर में बनाई गई हैं, ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं, स्पेशली रॉक से, पत्थर से बनाई गई हैं, इसलिए फेमस है रॉक गार्डन के नाम से। अब आपको क्या करना है, डिस्कस विद योर टीचर एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 and 120 वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब आपको ये जो ऊपर आपने रॉक गार्डन देखा, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपका पैराग्राफ 100 से 120 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पैराग्राफ में, द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ इज ए स्कल्पचर गार्डन इन इंडिया, ये एक स्कल्पचर गार्डन है इंडिया का, कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। इट इज़ ऑल्सो शोन एज नेक चंद सैनीज रॉक गार्डन ऑफ नाथुपुर आफ्टर इट्स फाउंडर नेक चंद सैनी। तो ये किसने बनाया था, नेक चंद सैनी जी ने बनाया था। ही वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड स्टार्टेड बिल्डिंग द गार्डन सीक्रेटली इन हिज स्पेयर टाइम इन 1957 में ये बना था। इट हैज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 40 एकर्स, कहाँ तक फैला हुआ है, 40 एकड़ तक, एंड इज़ कम्प्लीटली बिल्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल होम वेस्ट एंड डिस्कार्डेड आइटम्स। तो जो घर का वेस्ट सामान होता है ना, उससे ये बना हुआ है। द गार्डन कंसिस्ट ऑफ मैन मेड इंटरलिंक्ड waterfalls and many other sculptures that have been made up of scrap and other waste such as bottles, glasses, bangles, tiles, ceramic pots, sinks, electric waste, broken pipes etc. इतनी सारी चीज़ें जो वेस्ट हो जाती है ना घरों में, उससे ये बनाया गया है। He chose a George in a forest near सुखना लेक, इसके पास में कौन सी लेक है, सुखना लेक है, for his work. Interestingly, he has able to hide it for 18 years before it was discovered by the authorities of 1976. One can see the concrete sculptures of dancers, musicians and animals if they visited the garden. तो आप इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं नेट से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेट अस डू। ए है फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल, जैसे कि फिरोजाबाद ग्लास बैंगल अपनी कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। फाइंड आउट द एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया नोन फॉर द फॉलोइंग क्राफ्ट्स।
नीचे कुछ क्राफ्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से प्लेसेस इनके लिए फेमस है, कहाँ पर कौन सी जगह पे ये बनाई जाती है जिसके लिए फेमस है। जैसे सबसे पहले आपको दे रखी है, ये है मधुबनी पेंटिंग, तो ये बनाई जाती है, हमारा स्टेट है बिहार, बिहार में बहुत फेमस है मधुबनी पेंटिंग। सेकंड है पठानी साड़ी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके की, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री, दिख रही है आपको, ब्लू कलर की ये पोइट्री का सामान है, ये राजस्थान में बनाया जाता है, बहुत फेमस है। फिर है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, देख रहे हैं आप, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ये पंजाब में की जाती है, उसके लिए फेमस है। बी है फाइंड आउट व्हाट योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज़ फेमस फॉर, स्पीक अबाउट इट। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं या यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो वहाँ पे क्या फेमस है, किसके लिए वो चीज़ फेमस है, आपको वो बतानी है कि वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ की जाती है हैंडवर्क से, या कुछ बनाया जाता हो, कोई पेंटिंग फेमस हो, क्या फेमस है आपको वो बताना है अपने स्टेट का, ठीक है। उसको अपनी क्लास में भी आपको शेयर करना है सबके साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल रंगोली। नीचे स्टेप्स करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको यहाँ पर एक गिवन स्पेस है, यहाँ पे रंगोली बनानी है। देख लो आप किस तरीके से बनाएंगे, पहले बीच में सेंटर में एक सर्कल लगाएंगे, फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इसको कंप्लीट करना है। जब आप बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप करके इसे कंप्लीट करेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके से रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, यहाँ पे बनानी है आपको। लेट्स एक्सप्लोर, डू यू नो व्हाट अ बैंक अकाउंट इज। आप जानते होंगे बैंक अकाउंट क्या है, आपके घर में आपकी मदर का, फादर का बैंक में अकाउंट होगा, है ना। इट इज़ सेफ प्लेस टू कीप अवर मनी, तो ये एक सेफ प्लेस है अपनी मनी को रखने का, जमा करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पैसे जमा करते हैं। घर पे क्या होता है, घर पे हम रख के भूल जाते हैं या चोरी हो सकते हैं, लेकिन बैंक में क्या है, आप अपना अकाउंट में वहाँ पे अपनी मनी सेव कर सकते हैं। लाइक यू कीप योर मनी सेफ इन अ गुल्लक, जैसे कि आप अपने पैसे गुल्लक में जमा करते हैं, वैसे ही जो बड़े लोग होते हैं अपने पैसे कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, अपना अकाउंट खुलवा के, ठीक है। ये तो आपने देखे होंगे, आप अपने जितने भी पैसे आपके पास सेव होते हैं आप इसमें डालते होंगे गुल्लक। सपोज यू गेट 50 ऑफ योर बर्थडे एवरी ईयर, आप सपोज कीजिए कि आपको आपके बर्थडे पे हर साल 50 रुपये मिलते हैं। यू पुट इनटू योर सेविंग अकाउंट्स, आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में, बैंक में जो आपने अकाउंट खुलवाया है उसमें जाके आप उसे जमा करा देते हैं। आफ्टर ए ईयर, आपको एक साल बाद द बैंक एड्स 50 रुपीज़ मोर, तो उसमें जो बैंक है 5 रुपये और ऐड कर देता है। आपने तो 50 ही जमा करे थे, फिर आपके कितने हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं आपके 55 रुपीज़। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट, इसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है, जितने भी पैसे आप जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, आपकी जमा किए हुए पैसे को कहीं और लगाता है, कहीं और इन्वेस्ट करता है, वहाँ से उसको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही आपके इंटरेस्ट में, आपके बैंक में इंटरेस्ट डाला जाता है, ठीक है। जैसे आपने 50 रुपीज़ करे और बैंक ने आपको 5 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 55, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ए सेविंग अकाउंट, अब उसके कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं सेविंग अकाउंट के। मीन फॉर सेविंग मनी, ये क्या करते हैं, आपके पैसे को बचा के रखते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ ना कुछ खरीद ही सकते हो, लेकिन अगर आपने अकाउंट में जमा कर दिए तो आपके पैसे वहाँ पे सेव रहते हैं। यू कैन ऐड और विड्रॉ मनी एनी टाइम, आप अपने बैंक में पैसे कभी भी जमा करा सकते हैं और पैसे, और कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। एज ए रिवॉर्ड फॉर सेविंग यू अर्न इंटरेस्ट, और बैंक आपको क्या करता है, इंटरेस्ट देता है आपके रिवॉर्ड के रूप में। जितने भी पैसे आप जमा कराते हैं, 50 रुपये जमा कराते हैं, जैसे 5 रुपये, जितने ज़्यादा पैसे आप जमा कराएंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट है, डू यू हैव ए बैंक अकाउंट, येस या नो। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप येस पे टिक करेंगे, और नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। सेकेंड है, फाइंड आउट मोर अबाउट फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज विद योर क्लास। अब आपको फिक्स डिपॉजिट क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट होता है, जैसे एक तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं अपना, वो तो नॉर्मल है, आप उसमें से कभी पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट होता है जैसे पैसों की FD करवा देना, कुछ एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसे फिक्स टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बैंक में डाला जाता है। तो उसमें से आप पैसे फिर निकाल नहीं सकते जितने टाइम के लिए आपने पैसा डाला है। मान लीजिए आपने
10,000 रुपीज़ 1 साल के लिए, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने 1 साल के लिए डाल दिए बैंक में, ठीक है, 5 साल के लिए डाल दिए, 5 के लिए मान के चलते हैं, तो ये क्या हो गया, आपने 5 साल के लिए वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर दिए, पैसे जमा कर दिए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिस भी रेट का इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक आपके अकाउंट में जमा कर देगा, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं, आपके घर में किसी ने करवाया हो, मदर ने, फादर ने, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अपनी क्लास में शेयर करनी है। ये एक पासबुक है, यहाँ दिखाई गई है, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की सबकी अलग अलग पासबुक होती है। नेक्स्ट है लेट्स ऑब्जर्व, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, कैन यू लोकेट दैम इन दिस टेक्स्ट बुक एंड राइट देयर नेम इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनको देखना है, फाइंड आउट करना है, उनकी नेम उसके सामने ही लिखने हैं नीचे। चलिए, जैसे फर्स्ट पे आपको दिखाया गया ये है ड्रोन, और सेकंड देखो ये है क्लॉथ हैंड फैन, हाथ से जो पंखा चलाते हैं। ये है लोटस, कमल का फूल, बटरफ्लाई तितली, ये बैंगल्स हैं, ये एरोप्लेन है, हवाई जहाज, स्पेक्टेकल्स हैं, चश्मे, लैंटर्न है, सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल, फिर है क्रचेज है, कोक है, गिल्ली है, स्टार फिश है, और सेकंड पे स्पिनिंग टॉप है, कंपास है, और ये क्या है, लड्डू। चलिए, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर है जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।